नमस्कार दोस्तों, अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 9 हिंदी मीडियम एनसीईआरटी पैटर्न पर प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। आप इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं परिमेय संख्या। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P अपान Q के रूप में होती है, जहां पर P और Q एक पूर्णांक होते हैं, किंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 1/3, 1/4 आदि क्या होती हैं? पूर्ण परिमेय संख्या होती है, जहां P एक पूर्णांक और Q भी एक पूर्णांक होता है, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होता। हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे आप शून्य एक परिमेय संख्या है? जैसे जैसे 0/1 कामा 0/2, 0/3 आदि। यहां पर P बराबर 0, Q बराबर 1, 2, 3 आंसुआन इत्यादि। ये रहा पहले का उत्तर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है 3 और 4, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या परिमेय संख्या करना है हमें 3 और 4 के बीच में। तो हम देखते हैं 6 परिमेय संख्या निकालना है। 6 प्लस 1 बराबर 7। तो हम करते क्या हैं, जैसे हमें 3 मालूम है और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। तो 3 पहला है, तो इसमें इसके अंश में 7 से गुणा 7 से भाग। तो देखते हैं यहाँ कितना, 3 सते 21 बटा में 7। यह पहली संख्या थी, पहली संख्या। दूसरी संख्या दिया है 4, इसमें भी 7 से गुणा 7 से भाग। 4 सते 28 बटा में 7। अब हमें करना क्या है, 21 दोनों का हर बराबर है, 7 7 है। 21 और 28 के बीच की परिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो हो जाएगा 6 परिमेय संख्या निकालनी है। 6 परिमेय संख्या क्रमशः 22 बटा 7 कामा 23 बटा 7, 24 बटा में 7 कम 25 बटा में 7, 26 बटा में 7 कामा 27 बटा में 7। तो कुल कई संख्या हुई 6। तो 3 और 4 के बीच में की 6 परिमेय संख्या हमें निकालना था। तो आया क्या, 21 और 28 के बीच। तो हम 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या तो हमें देखना है 21 और 28 के बीच की संख्या लिखना है। तो 22 बटा 7 कामा 23 बटा 7 कामा 24 बटा में 7 कामा 25 बटा में 7 कामा 26 बटा में 7 कामा 27 बटा में 7। ये 6 परिमेय संख्या है। 3 और 4
के बीच की हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, अब एक क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 5 से 3 में हम डिवाइड कर देते हैं। 5 से 3 में तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ हम दशमलव बढ़ाते हैं, ये शून्य बढ़ गया। 5 छंग 30। दूसरी परिमेय संख्या है, 5 से भाग करना है 4 में। हम देखते हैं, इसमें भी भाग नहीं जाएगा 5 से 4 में, तो यहाँ हम दशमलव बढ़ाते हैं, ये 0 बढ़ गया। 5 8 40। यानी पहले का 3/5 का कितना है, 0.6 और 4/5 का कितना है, 0.8 के बीच 5 परिमेय संख्या तो हम लिखते हैं 0.61 कम 0.62 कम 0.63 कम 0.64 कम 0.65। ये 5 परिमेय संख्या होगी इनके बीच की। 0.61 कम 0.62 कम 0.63 कम 0.64 कम 0.65। एक क्वेश्चन पूर्ण हुआ। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। डिलीट कर रहे हैं हम। चौथा क्वेश्चन, चौथे का पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण
संख्या होती है। यह कथन सत्य है। सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो का एक संग्रह होता है। चौथे का पहला हो गया, दूसरा हम देखते हैं। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है। असत्य क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब हम चौथे का तीसरा देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये दोनों क्वेश्चन हम डिलीट कर रहे हैं चौथे का। चौथे का तीसरा हम देखते हैं। चौथे का तीसरा क्वेश्चन दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी कथन असत्य है।
क्योंकि एक बटा तीन कमा दो बटा तीन आदि परिमेय संख्याएं संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसा कि चौथे का तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त होता है।